असुरों का राजा महिषासुर मारा जा चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद असुरों के बीच एक नया भयावह आतंक खड़ा हो गया, रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरेगी तो वहां से उसी के समान बलशाली असुर उत्पन्न होगा। रक्तबीज ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। धरती पर ऋषियों और संतों के यज्ञ बाधित होने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। सभी देवताओं ने शक्ति का आह्वान किया, जिससे मां दुर्गा के क्रोध से प्रकट हुई महाकाली। उनके नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे और उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। महाकाली अपनी सेना के साथ रक्तबीज से युद्ध करने पहुंची। उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, वहां से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। हर वार के साथ असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। देवता भयभीत हो उठे। युद्ध भूमि रक्तबीज की अनगिनत प्रतिमाओं से भर गई। यह देखकर महाकाली क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपना भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि रक्तबीज का रक्त भूमि पर गिरने ही नहीं देंगी। महाकाली ने अपनी जीभ को विशाल कर लिया और रक्तबीज पर आक्रमण करना शुरू किया। जैसे ही वह अपने तलवार और त्रिशूल से रक्तबीज को वार करती, वह उसके रक्त की बूंदों को अपनी जीभ से पी जाती। इस प्रकार रक्तबीज की रक्तधारा भूमि तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती। महाकाली की रौद्र लीला देखकर देवताओं ने जय महाकाली के नारे लगाने शुरू कर दिए। रक्तबीज हताश हो गया और अंततः महाकाली के प्रचंड प्रहार से उसका अंत हो गया। रक्तबीज के संहार के बाद पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने मां महाकाली की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इस तरह मां दुर्गा के इस विकराल रूप ने दुनिया को यह सिखाया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तो शक्ति का प्रचंड रूप ही उसका विनाश करता है।